उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूदा दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए 15 नवंबर मंगलवार से खोल दिया गया है, जिसको लेकर पर्यटकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब वह खुले में विचरण करते हुए वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। दुधवा के शुभारंभ को लेकर दुधवा पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थानीय विधायक रोमी साहनी, फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक व डिप्टी डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फीता काटकर दुधवा टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम तरह के वन्य जीवों और पक्षियों का प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा द नेचर सोसाइटी के अध्यक्ष शेखर श्रीवास्तव ने बच्चों की रंगोली सजाई। उद्घाटन के बाद वन मंत्री अरुण कुमार ने मीटिंग हॉल के पास फाउंडेशन की तरफ से बनाए गए पॉइंट का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दूर दूर से आए पर्यटकों ने दुधवा में सफारी का आनंद भी उठाया, लेकिन कोई भी वन्य जीवों का दीदार न होने पर उन्होंने मायूसी छाई रही। इसके अलावा सुविधा शुल्क में बढ़े हुए पैसों को लेकर पर्यटकों में खासा रोष भी दिखाई दिया। का शुभारंभ है। आज के दिन वनवासियों की सेवा का व्रत भी हम ले रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भी हमारे टूरिस्ट आए उनको हर मुमकिन सहूलियत मिले, उनको यहाँ पूरा आनंद मिले, यहाँ की पेड़ों का, यहाँ के जंगल का उन्हें पूरा आनंद हो। यहाँ के जो हमारे वन्य जीव हैं उनको वो देख के खुश हों, उनके साथ में जो बच्चे आएँ उनमें भी जानवरों और हमारे इन पेड़ों के प्रति प्रेम जागृत हो। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आएँ उनको हर मुमकिन सहूलियत दें। और मैं आसपास के अपने निवासियों से भी यही कहूँगा कि जो भी आए असली व्यवहार उसका आपसे पड़ेगा, चाहे वो टैक्सी वाला हो, किसी दुकान पर चाय पीने बैठे, किसी खोखे से कुछ लेना हो, उनका जो व्यवहार होगा वो भी हमारे टूरिस्ट को एक अलग ही परिदृश्य पैदा करेगा। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग आएँ, यहाँ पर हर मुमकिन सहूलियत दी जाए। यहाँ पर हमारी सफारी भी है, जंगल में वो घूमें, उन्हें टाइगर का दर्शन हो, क्योंकि टाइगर रिजर्व इंडिया में जो हैं उनमें से दुधवा हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला टाइगर रिजर्व है और ये देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से आता है। और यहाँ पर जो भी कमियाँ आप लोग बताएंगे उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहते हैं यहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ चलें वो आसपास के लोगों की चलें, वनवासियों की चलें, ताकि उन्हें रोज़गार मिले। जो ड्राइवर हों वो ट्रेन ड्राइवर हों और यहीं आसपास के रहने वाले हों। साथ ही साथ जो गाइड हों उनकी हम अच्छी ट्रेनिंग कराएं ताकि वो अच्छी तरीके से टूरिस्ट को समझा सकें। एक चीज़ ऐसा है, अगर समझाने वाला होशियार तो उसको हमारी अच्छी चीज़ को और अच्छा करके वो बता सकता है। तो हम चाहते हैं हमारे टूरिस्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग हो और वो अच्छी तरीके से जो हमारे पर्यटक आएँ उनको यहाँ के बारे में समझा सकें, घुमा सकें। और उनकी ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी आए वो उसका दिल खुश हो जाए। ठहरने के लिए किस तरीके की योजनाएं दी गई, क्या विशेषताएं, पर्यटकों के लिए क्या विशेषताएं दी गई हैं? पर्यटकों के लिए तो हम पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो ये 15 नवंबर का अवसर है, इसका सबको इंतज़ार रहता है, जिसमें कि हमारा प्रतिवर्ष पर्यटन सत्र आरंभ होता है। तो इस बार का भी पर्यटन सत्र आरंभ हो रहा है आज के दिन और इसके लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना वो पधार रहे हैं हम लोगों के बीच और हमारे विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मिसेज ममता संजीव दुबे। साथ ही कर्नाटक राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ के हॉफ हैं मिस्टर आर.के. सिंह और मिसेज मधु शर्मा, ये पधार रही हैं। तो ये बड़ा ही हम सभी के लिए जो है गौरव का क्षण है, बहुत ही खुशी का पल है और आज से जो पर्यटक हैं वो जंगल में जाने का लुत्फ उठा सकेंगे। सर, पर्यटक जो इस बार दीदार करेंगे वन्य जीवों का, किस तरीके के वन्य जीव यहाँ हैं? आप सभी अवगत हैं, दुधवा अपने बाघों, हाथियों, स्वाम्प डियर्स, गैंडा और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ की जैव विविधता है उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, तो इस बार इसके दीदार करने का अवसर सबको मिलेगा। साथ ही जो मतलब वैरायटी ऑफ यहाँ पे पक्षी हैं उनको देखने का अवसर मिल सकेगा। सर, इस बार क्या नया है सैलानियों के लिए? सैलानियों के लिए देखिए, जब भी सैलानी आते हैं ये बंद की अवधि के बाद, मानसून की अवधि के बाद आते हैं, तो एक नयापन जंगल में तो प्रतिदिन ही दिखता है, लेकिन उनके लिए भी काफ़ी गैप के बाद ये खुलता है तो एक रोमांचक अनुभव लेने का अवसर होता है। सबसे तो अच्छी यहाँ की जो आबो हवा है वही होती है। क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए पूरी, जैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे ठहरने की, खाने की व्यवस्था है और घूमने की व्यवस्था है। घूमने की इस बार जो नई चीज़ होने जा रही है वो ये है कि जो गैंडा परिक्षेत्र में भ्रमण होता था वो पिछले साल सीमित समय के लिए हो पाया था, तो इस बार आरंभ से ही खुल रहा है। हाथी के जरिए लोग जा सकेंगे उसमें और वाहन के जरिए भी जा सकेंगे। 2 वाहन
प्रातःकालीन सत्र में 2 हाथी होंगे अनुमन्य, और सायंकालीन सत्र में 2 वाहन के जरिए लोग जा सकेंगे। तो एक दिन में लगभग 20 लोगों को ऐसा अवसर मिल पाएगा कि वो गैंडों को देख पाएँ। सर सुविधा शुल्क इस बार बढ़ाई गई है, क्या है इसका? लगभग 12 साल के बाद यदि आप देखेंगे तो 2010 में ये जो शुल्क था उसी शुल्क पे अभी तक चल रहा था। तो दुनिया में अब बाकी सारी चीज़ों, सारी कमोडिटीज़ की देखिए तो उसमें मूल्य में वृद्धि हुई है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबके मतलब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, और इस बार जो है चेंजेस किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले जब ये शुल्क लेते थे तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में जाता था, लेकिन सरकार ने मतलब इस चीज़ को समझा कि यहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जंगलों को बचाने में, तो उनके कल्याणार्थ जो है कार्य किए जाएं। इसलिए आप जानते हैं कि जो इको विकास समितियां हैं कि दुधवा नेशनल पार्क तो खुद में तो बहुत ही विख्यात है, लेकिन आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग जो इसके महत्व को नहीं समझते थे, वो इसको एक नॉर्मली समझते थे कि एक जंगल है और मुझे जंगल में जाना है, कागर लाना है, लकड़ी लाना है, कुछ बनाना है, और जिसकी वजह से वन्य जीवों के शिकार होते थे। हम गाँवों में जाकर उनको जागरूक करते हैं कि यदि आप पहला लालच दिखाएंगे तो फिर वो निकल कर बाहर आएंगे, फिर आप पर ही वो अटैक करेंगे। संकल्प क्या है आपका? हमारा संकल्प यही है कि वन्य संपदा को नुकसान ना पहुंचाया जाए और इसका सहयोग किया जाए, लोग जागरूक बने, जिससे वन और वन्य जीव सभी सुरक्षित रहें।